हेलो दोस्तों, ये एडवन चैनल पर टेंथ क्लास का सीरीज़ शुरू हुआ है और टेंथ क्लास में एसएसटी का हिस्ट्री का खास करके इसमें क्वेश्चन आपको उपलब्ध होगा। और ये सीरीज चलता रहेगा, ज्योग्राफी का भी आएगा, सिविक्स का भी, इकोनॉमिक्स का भी। तो शुरू करते हैं आज हिस्ट्री का। जितने भी टेंथ क्लास के खास करके स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि सभी एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन आते रहता है, तो कोई भी स्टूडेंट देखे तो उसके फ़ायदा का ही चीज़ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति, जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, कब हुई थी? तो इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति जो हुई थी वो 1688 में हुई थी। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कभी कभी पूछता है कहाँ हुआ था। तो 1871 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, ये भी याद रखें आप। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? तो 1854 में क्रीमिया युद्ध हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। दास कैपिटल किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स ने। और हिटलर का बुक पूछता है तो बताइए मेन कैंप। मेन कैंप पुस्तक किसका है? तो हिटलर का, मेरा संघर्ष। चलते हैं, फ्लाइंग शटल का निर्माण किसने किया? फ्लाइंग शटल का निर्माण जॉन के ने किया। उसके बाद अमेरिका एक डैश देश है। अमेरिका एक पूंजीवादी देश है। आपको पता होगा कि दो तरह का विश्व में दो खेमा बटा हुआ था, एक पूंजीवादी का और एक साम्यवादी का। तो पूंजीवादी देश जो थे उसमें वे सारे देश आते थे जो अमेरिका के पक्षधर थे, और साम्यवादी का नेता रूस था। हालांकि उसके अलावा एक और व्यवस्था थी जिस बनाया गया जिसका नाम हम लोग नाम कहते हैं, NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष दल। यानी कि ऐसा देश जो न तो पूंजीवादी के पक्ष में रहेगा ना ही साम्यवादी के पक्ष में रहेगा, तो वो रहेगा किधर? गुट निरपेक्ष में। तो अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, ये भी जानना है। चलिए चलते हैं। अप्रैल थीसिस किसने जारी किया? तो लर्निंग ने। लर्निंग नहीं, यहाँ पर लेनिन होगा, मिसप्रिंट है, लेनिन होगा। लेनिन नाम है इसका, जो रसिया में, आप जानते हैं लेनिन को, रसिया में इन्होंने बहुत सारा जो है काम किया है रसिया में। और यहाँ पर लेनिन, जो लर्निंग लिखा हुआ है उसके बदले में लेनिन आएगा। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है कि समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित किसने करवाया था? तो बंगाल गजट प्रकाशित करवाया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो है वो, उन्होंने जो है ये बंगाल गजट नामक जो पुस्तक है, ये पत्रिका थी, उसे प्रकाशित करवाया था। आइए आगे चलते हैं हम लोग। इसमें जो युद्ध और शांति यानी वॉर एंड पीस पुस्तक किसकी है? वॉर एंड पीस पुस्तक जो है लियो टॉल्स्टॉय की है, ये भी याद रखें। लियो टॉल्स्टॉय बहुत बड़े फिलोसफर हुए, तो लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है युद्ध और शांति। चलते हैं अगला नंबर। हरिजन पत्रिका किसने प्रकाशित करवाया? तो हरिजन पत्रिका मैगजीन जो था महात्मा गांधी, जी हाँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही हरिजन पत्रिका को प्रकाशित करवाए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर यंग इंडिया भी पूछता है। उसके बाद जो है हिंद स्वराज पुस्तक के बारे में पूछता है, तो हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी के द्वारा ही प्रकाशित करवाया गया था, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माँ मेरा बचपन मेरा विश्वविद्यालय, ये पुस्तक जो है किसकी है? तो मैक्सिम गोर्की की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैक्सिम गोर्की की पुस्तक है, मैक्सिम गोर्की की। चलते हैं अगला नंबर में। तो मराठा व केसरी, मराठा और केसरी नामक रचना किसकी है? तो बाल गंगाधर तिलक की है, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक, मराठा व केसरी। गदर पार्टी किसने स्थापित किया? तो गदर पार्टी जो है लाला हरदयाल ने स्थापित किया। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने स्थापित किया था, समझिए। चलते हैं हम लोग। चार्टिस्ट मूवमेंट कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। चार्टिस्ट मूवमेंट इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद एड्रियानोपोल की संधि 1829 में हुई थी, लेकिन किस देश के साथ हुई थी? तुर्की के साथ हुई थी, टर्की के साथ हुई थी, याद रखिएगा, टर्की। उसके बाद जो है 17 नंबर में जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। उसके बाद काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री के पद पर। उसके बाद कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। रूस में जार का अर्थ क्या था? ये बहुत बार पूछा हुआ 10th क्लास में।
रूस में जार का अर्थ क्या था? रूस में जार का अर्थ सम्राट यानी कि वहाँ के राजा से संबंधित है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलते आगे। और एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। इस तरह से हम लोग जो है पूरा सीरीज ख़त्म कर दिए। और उसके बाद जो है, अगर आपको अच्छा लगता है ये सीरीज़, आपको यदि अच्छा लगता है ये सीरीज़, तो इसको जो है आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक और कमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में।